ऑलराइट दोस्तों, स्वागत करता हूँ ऋषिकेश अनस्टॉपेबल के नए ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ TV9 मराठी एजुकेशन एक्सपो में। ये जो है एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है। अभी हम जा रहे हैं एक्सपो की तरफ। होटल है, वहाँ जा रहे हैं। जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ने जो अभी क्लियर किया है और जो इंजीनियरिंग के लिए एस्पिरेशंस लेकर आए हैं पुणे में या पुणे में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं JSPM यूनिवर्सिटी का बीटेक प्रोग्राम, एज वेल एज हमारे यूनिवर्सिटी में BBA प्रोग्राम्स है, MBA प्रोग्राम्स है फॉर PG स्टूडेंट्स। हमारे यूनिवर्सिटी में साइंस स्टूडेंट्स के लिए BSc साइंसेस ऐसे प्रोग्राम्स है। एट द सेम टाइम हमारे यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंसेस, फार्मेसी ये भी प्रोग्राम है। अब हम बीटेक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि व्हाट आर द वेरियस प्रोग्राम्स, जो अलग अलग प्रोग्राम्स है, अलग अलग कोर्सेज है विच स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर। हमारे यहाँ CS है, AI ML है, डेटा साइंस है। ये सब कोर्सेस अभी ये डिमांड है मार्केट की, एक डिमांड है इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ इंडस्ट्रीज़ को AI वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा चाहिए, मशीन लर्निंग वाले स्टूडेंट्स चाहिए, डेटा साइंस वाले स्टूडेंट्स चाहिए। ये कोर्सेस हम ऑफ़र कर रहे हैं। कोई कंसर्न्स अगर स्टूडेंट्स के रिलेटेड है कि पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि हमें 4 ईयर्स डाउन द लाइन क्या कंप्यूटर साइंस में रियली जॉब रहेंगे या AI की वजह से हमारे जॉब चले जाएंगे, इसके लिए हम उनको ये भी ऑफर करते हैं कि दे विल हैव MDM, मल्टीडिसिप्लिनरी माइनर कोर्स, वेयर द स्टूडेंट विल बी लर्निंग AI, ML, मशीन लर्निंग, CS। एट द सेम टाइम उसको एक 20 क्रेडिट का हम MDM ऑफर करते हैं, वेयर स्टूडेंट हैव अथॉरिटी। उनको मतलब वो लिबर्टी है कि वो MDM रोबोटिक्स वाला ले ले, मशीन लर्निंग वाला ले ले, या फार्मेसी वाला ले ले, या फॉरेंसिक वाला ले ले, या LLM, LLB, BBA वाला ले ले। ये MDM उनको ऑफर करने की वजह से दे विल हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। जैसे कि अगर CS में कहीं उनको लगा कि अभी बाद में हमारे जॉब कम हो सकते हैं, वही स्टूडेंट वो 20 क्रेडिट या 20 कोर्सेस, वो 20 क्रेडिट वाले कोर्सेस MDM वाले दूसरे सीखने की वजह से वो उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है बहुत कम है कंपेयर टू कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी। हमारा स्ट्रक्चर है, फी जो अफोर्डेबल है, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। 2 लाख रुपए फ़ी है। और अगर हम अपार्ट फ्रॉम CS अगर बात करें, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज अगर बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हमारे 1,20,000 फ़ी है। कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ दिस फी इज़ ऑल्सो वेरी लेस, ये बहुत कम है। एडिशनली BSc जैसे बेसिक साइंसेस वाले कोर्सेस है, उसमें भी फ़ी बहुत कम है, जैसे 30,000, 35,000, 40,000, ये सब फी स्ट्रक्चर्स बहुत कम है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। Not at the cost of structures, syllabus, which is NEP aligned, not at the cost of faculties. Faculty बहुत excellent है, NIT, IIT, foreign return, postdocs, highly qualified, competitive, highly qualified हमारे पास फैकल्टी है, जो इन स्टूडेंट्स को एक अच्छा इंजीनियर, जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, जो देश के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एक स्टूडेंट हो सकता है, देश के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान दे सकता है, ऐसा इंजीनियर, ऐसा एक ग्रेजुएट बनाने की प्रोसेस हमारे यूनिवर्सिटी में इफ़ेक्टिवली शुरू है। तो मैं सबको ये अभिवादन करता हूँ, ये सबको बताता हूँ कि आप पुणे में आइए, JSPM यूनिवर्सिटी में आइए, यहाँ इंक्वायरी करिए। यहाँ हर कोर्सेज़ की इंक्वायरी बहुत
अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, एक अच्छा इंजीनियर आपको बनाया जाएगा 4 साल के बाद। धन्यवाद। सर मुझे बताइए प्लेसमेंट के बारे में, क्या क्या होता है और सबको मिलता है प्लेसमेंट वगैरह, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज हम जो पुराना हमारा आईकोर कॉलेज था जिससे उभर कर ये जेएसपीएम यूनिवर्सिटी बना है। आईकोर हमारे जेएसपीएम का ही पार्ट है, उससे बनकर वो 3 कॉलेजेस मिलके जेएसपीएम यूनिवर्सिटी बना है। अभी हमारा लास्ट ईयर में हमारा स्टूडेंट जा रहे हैं, मतलब अभी है जो 4th ईयर में है। अभी हमारा जो 4th ईयर में 7th सेमेस्टर में स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनका हाईएस्ट पैकेज अभी जो सिलेक्शन हुआ है उसका है 9 लाख रुपए। और जो पुराना हमारा आईकोर का स्टूडेंट था उसका 32 लाख का पैकेज था, जो थे हाईएस्ट आईकोर का। तो अपॉर्चुनिटी उस फील्ड में ये भी है कि हम मैक्सिमम 32 लाख, 34 लाख, 35 लाख तक जा सकते हैं। आपके स्टूडेंट या हमारे स्टूडेंट या आप कोई भी हो, तो ये हमारा हाईएस्ट अर्ली रिकॉर्ड है। हमारा इस साल का टारगेट है कि हम मिनिमम यह वो जो पहले वाला हमारा रिकॉर्ड है 32 लाख का, तो वो हम क्रॉस करके 35 लाख तक चले जाए। तो हमारा ये टारगेट इस साल रहेगा कि हम TCS में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, गूगल में हो, फेसबुक में हो, डॉइच बैंक में हो, ये इयॉन IT पार्क वाले इंडस्ट्रीज़ हो, या झिंसार वाले हैं, खराड़ी वाले, बहुत सारे IT इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ हम अब ट्राई कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस अच्छे वाले कंपनी में प्लेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैकेज, एंट्री वाला पैकेज उनको मिले। जो स्टूडेंट को एंट्री वाला पैकेज जैसे 34-35 लाख का मिलता है, और अगले साल वो 35 का नीचे नहीं आता, ही विल ऑलवेज गो स्लाइटली हायर। अगले साल वो 36 पे जाएगा, 37 पे जाएगा, लेकिन ही विल नेवर गेट डीमोटिवेटेड। तो डिमोशन उसका होता ही नहीं, वो हाईएस्ट हायर होते जाता है। तो इस साल का हमारा ये कोशिश चल रहा है कि मैक्सिमम उनको दे सके। 1 मिनट सर, ये चालू ही वीडियो। हाँ, और ऑन एन एवरेज 100% मिलता है क्या, मतलब ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज हाँ, उस केस में मेरा एक सजेशन ये रहेगा, अगर स्टूडेंट का CGPA बहुत अच्छा है, उसने मेंटेन किया है 7.5 मिनिमम CGPA की रिक्वायरमेंट है, वो अगर उसने मेंटेन किया है विदाउट एनी बैकलॉग, अगर वो ये 2 कंडीशंस वो फुलफिल किया है और 3 साल उसने इंटर्नशिप किया है, 100% उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हम गारंटी हमारी तरफ से देते हैं। 3 साल उसने कंपलसरी समर वेकेशन में इंटर्नशिप करना है, मतलब इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री का टाइप ऑलरेडी किए है हमने, वहाँ हम इंडस्ट्री उनको बताएंगे, उस इंडस्ट्री में स्टूडेंट ने जाना है, वहाँ उसने वो 1 महीना इंटर्नशिप एक्चुअली मतलब वो इंडस्ट्री में जाके काम करना है। वो पेड़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मेरे अभी कल की न्यूज़ है, मेरे 130 स्टूडेंट्स इंटर्नशिप, उनको पेड इंटर्नशिप मिली है खराड़ी पार्क में, कल्याणी नगर में सेरेब्रम करके IT कंपनी है सेरेब्रम। वहाँ 130 स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट्स को हमारी यूनिवर्सिटी के पेड इंटर्नशिप मिली है 13,000 पर मंथ। अब वो 3 महीने के लिए वहाँ जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, कंपनी को अच्छा लगा तो अगले साल उनको ऑफर करने वाले हैं वही जॉब। ये अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि आजकल इंटर्नशिप लेना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी वैसे कर रही है, और समर इंटर्नशिप कंपलसरी किया है, और 3rd ईयर से ही इंटर्नशिप हमें मिले हैं। और भी मैं बताता हूँ, और भी हमारे स्टूडेंट्स उसी इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से मुझे फ़ोन भी आए थे कि वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम उनकी रिक्वायरमेंट और भी है। सेरेब्रम करके कंपनी है जो GSPM यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दे रही है। तो कल ही वो सब स्टूडेंट आके मुझे पेड़ा देके चले गए, मतलब मिठाई वगैरह देके चले गए। अच्छी न्यूज़ है। हाँ, ओके, थैंक यू फॉर। थैंक यू सर। We are in TV9 Educational Expo. So Tanvi madam is guided to you what are the university do and what are the courses they are doing. So Tanvi ma'am, start. हाय, हम लोग यहाँ अलाड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अलाड यूनिवर्सिटी हिंजवाड़ी फेज़ 1 में लोकेटेड है, और जो कि IT हब के बिल्कुल पास है। और ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो 1998 से है, इस्टेब्लिश्ड है, और हमारा 25 साल से ज़्यादा का एजुकेशनल लेगेसी है। हमारे यहाँ अलग अलग स्कूल्स हैं बच्चों के लिए, अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ हेल्थ एंड बायो साइंस। और अगर मैं आपको इंजीनियरिंग की बताऊं तो हमारे पास इंजीनियरिंग में BTech कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 6 स्पेशलाइजेशंस हैं, AIML, AIDS, फुल स्टैक डेवलपमेंट, IoT और साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक्स। और हमने ये सारा करिकुलम जो भी सेट किया है वो इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज और डिमांडेड कोर्सेज में ही आता है, तो इस वजह से। और मेरे साथ जयश्री मैम भी हैं, वो मैनेजमेंट की फैकल्टी हैं, वो आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज के बारे में बताएंगे। जयश्री मैडम बताइए, मास्टर में क्या क्या है और क्या क्या कोर्सेस है?
हमारे अलाडी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में MBA एंड MCA है और UG कोर्सेज में BCA एंड BBA है। तो MBA में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जैसे HRM है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है। तो अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन है वो है। MCA में भी है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, AI/ML है, ऐसे। और प्लेसमेंट का भी है अच्छे से। टेक महिंद्रा कंपनीज, TCS कंपनी जैसे प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है। और मॉक इंटरव्यूज होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बैचलर में जाते हैं, MBA में जाते हैं, प्लेसमेंट परसेंटेज रेट क्या है और मतलब सबको जॉब मिलता है क्या नहीं, वो आपके? सर हमारा प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे पास हमारी डेडिकेटेड प्लेसमेंट और ट्रेनिंग टीम भी है जो बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फॉर मॉक इंटरव्यूज़, पर्सनल इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशंस। उनके सॉफ्ट स्किल्स पे काम करती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह के लिए उनको प्रिपेयर कराती है। तो इस वजह से हम हमारे बच्चों को बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। Hello guys, we are in TV9 Marathi Educational Expo. So in Vishwakarma University there is a Radhakrishna sir. So they are guided to you what is the university do and what is the fee structure and what is the placement regarding. So they are guided to you. Welcome to sir. So you. Guiding to you our audience what is the do. थँक्यू. विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटी ही पुण्यातली एक नामवंत विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटी ये पुणे में से नामवंत विद्यापीठ है जो 2017 में इसकी स्थापना हुई है। 2017 से आज तक हमारा विश्वकर्मा ग्रुप ये पुराना ग्रुप है, 40+ ईयर्स पुराना ग्रुप है, जिसमें हम इंजीनियरिंग एजुकेशन में इंजीनियरिंग में हम AI, कंप्यूटर्स, AI/ML, AIDS ये सब स्ट्रीम्स हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट एजुकेशन में MBA, BBA, BBA/IB, BBA/AI ये सब कोर्सेस हैं। इसके अलावा हमारे इसमें फार्मेसी के कोर्सेस हैं, फार्मेसिस्ट के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस है, B.Pharm, M.Pharm कोर्सेस है। इसके अलावा हमारे पास लॉ है जिसमें अगेन LLB, BA LLB प्लस LLM के कोर्सेस हैं। इसके अलावा वी हैव हमारे पास कोर्सेस जिसमें आर्ट एंड डिज़ाइन के कोर्सेस हैं, जिसमें आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन वाले कोर्सेस हैं, जिसमें आर्किटेक्चर में B.Arch के प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास मीडिया एंड जर्नलिज्म के कोर्सेस हैं। तो इन शॉर्ट वी हैव ऑल द कोर्सेस इन ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रीम्स, जिसमें इंजीनियरिंग से डिज़ाइन तक सभी कोर्सेस विश्वकर्मा में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, और सिर्फ पढ़ाते नहीं, बच्चों का हम करियर बनाते हैं। तो पढ़ाना एक बात है, उसके अलावा लाइव प्रोजेक्ट्स पे बच्चों को काम करवाते हैं, जिसमें बच्चे फैकल्टी के साथ और इंडस्ट्री के साथ, लोगों के साथ एक्चुअल हैंड्स ऑन वर्क करते हैं, जिससे उनका स्किल्स डेवलप हो जाती है, और उस स्किल्स डेवलप होने की वजह से उनका प्लेसमेंट और करियर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे इधर कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ अच्छे टाइप्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं। हमारे पास हॉफ यूनिवर्सिटी जर्मनी, उनके साथ एक टाइप है, NTU सिंगापुर के साथ टाइप है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ का जो कल्चर है, जो हम अडॉप्ट करते हैं, फैकल्टी एक्सचेंज करते हैं, रिसर्च में हम उनके साथ टाइप करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, जिससे बच्चों को सीखने में, लर्निंग करने में बहुत मज़ा आ जाता है। इसके अलावा नॉट ओनली जस्ट टीचिंग एंड लर्निंग, बट उसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स जिसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हमारे पास विश्वायन, आरंभ ऐसे नाम के कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हमारे बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल तक और नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करके आगे जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि नॉट ओनली जस्ट लर्निंग बट होलिस्टिक लर्निंग, जिससे एक ओवरऑल इंडियन सिटीज़न हम बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो आगे कोई भी फील्ड में जाए तो वो सक्सेसफुल हो सकता है।
ऐसा हमारा ओवरऑल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है और हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। ओके, और इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है वो थोड़ा सा बताइए, और कुछ कांटेक्ट डिटेल्स या आपकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जा सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं, थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग थोड़ा बताइए। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बोला, विश्वकर्मा ग्रुप ये 40+ ईयर्स ओल्ड ग्रुप है एजुकेशन सेक्टर में। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी 2017 से हमने स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, और अभी ये 9th ईयर है। ये यूनिवर्सिटी पूना में है। पूना में लक्ष्मी नगर कोंढवा एरिया जो है बिब्बेवाड़ी के आगे, उधर ये यूनिवर्सिटी है। बड़ा कैंपस है। कैंपस में फुल फ्लेश्ड कैंपस, इसमें सब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है जिसमें स्टूडेंट्स आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट में हमने सब चीज़ें इंक्लूड किया है। जो आप वेबसाइट देखोगे तो आपको सब आपके क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.vupune.ac.in। ये हमारी वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सभी कोर्सेज का प्लस एडमिशन्स का, उधर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है एडमिशन्स का, वो आप ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ देम। थैंक यू। और आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल्स में, सो थैंक सर। थैंक यू। एजुकेशनल एक्सपो से बाहर आ चुका हूँ अभी। अच्छा रहा ये एक्सपो, मतलब लॉट्स ऑफ हिट मिली।